हेलो दोस्तों, आपकी स्क्रीन में जो सिक्के की फ़ोटो आ रही है, इन सिक्कों को आपने देखा होगा। ये कॉपर निकल वाले सिक्के हैं। इन सिक्कों को 1992 से लेकर 2004 के बीच में मिंट किया गया था। आज हम इस वीडियो में 4 बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल सिक्कों के बारे में बात करने वाले हैं। और एक सिक्का तो अनलिस्टेड सिक्का है, उसकी डिटेल किताब में भी नहीं दी गई है, तो इस सिक्के के बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन सिक्कों के बारे में बेसिक डिटेल। इन सिक्कों को 1992 से लेकर 2004 के बीच में मिंट किया गया था। इनको जो बनाया गया था, जो इनका मेटल था, वो कॉपर निकल था। वज़न 9 ग्राम था। डायमीटर 23 mm था। मोटाई 3 mm की थी और शेप गोल था। ये सारे इसकी बेसिक डिटेल्स हैं। अब आइए उन चारों सिक्कों को एक एक करके देख लेते हैं। तो इसमें से जो सबसे पहला सिक्का है वो है 1994 का नोएडा मिंट का सिक्का। सबसे पहले आपको नोएडा मिंट का मिंट मार्क पता होना चाहिए, जो कि होता है डॉट। और मुंबई मिंट में और नोएडा मिंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। अब आपके सामने 2 स्क्रीन में सिक्के आ रहे हैं। अब ये जो सिक्का है 1994 का, आपको दूर से देखने में लगेगा कि ये नोएडा मिंट का है, लेकिन ये बॉम्बे मिंट का सिक्का है। और बॉम्बे मिंट का निशान क्या होता है? डायमंड, जैसा कि आप सब जानते हैं। अब एक्चुअली में यही वो अनलिस्टेड सिक्का है। तो ये सिक्का काफ़ी हज़ारों में बिकते हुए दिखा है, लेकिन इसकी कीमत अभी डिसाइड की नहीं जा सकती है, क्योंकि अभी उतने ज़्यादा ये सिक्के नहीं मिले हैं। लेकिन अगर आपको मिलते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आपके पास है। अब देखिए, ऐसे ही सिक्के बिकते हैं। अभी किसी भी कंडीशन में होगा तो ये सिक्का बिकेगा, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास है। तो ये था पहला सिक्का। अब आते हैं दूसरे कॉइन के ऊपर। तो जो दूसरा कॉइन है वो है 1999 का, 1999 का। सबसे पहले इस कॉइन में आपको क्या करना है कि जो बॉम्बे मिंट है, बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क क्या होता है? डायमंड शेप। तो सबसे पहले ऐसे सिक्के आपको ढूंढने हैं, इकट्ठा करने हैं खूब सारे। फिर उस सिक्के में आपको लायन वैरायटी देखनी है। देखिए, सबसे पहले इस तरफ वाले आप सिक्के में देखेंगे तो यहाँ का लायन थोड़ा पतला है, लेकिन दूसरी तरफ के अगर आप लायन को देखेंगे तो ये लायन थोड़ा मोटा है। तो यही एक्चुअली में इस सिक्के को ख़ास बनाता है। ये जो पतला वाले लायन के जो सिक्के हैं ये कॉमन सिक्के हैं, लेकिन जो ये मोटा लायन वैरायटी वाला सिक्का है ये एक्चुअली में रेयर सिक्का है। और इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में, मतलब अगर बिल्कुल चमचमाता हुआ हो, तो 2500 से 3000 रुपये तक मिल सकते हैं आपको। बाकी वो बायर और सेलर पे भी डिपेंड करता है, और जैसे जैसे उसकी कंडीशन कम अच्छी होगी उस हिसाब से वो सिक्का बिकेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी कितना वैल्यूएबल कॉइन है। तीसरा कॉइन है 2004 का। अब 2004 में आपको एक मिंट ढूंढनी है, वो है हैदराबाद मिंट। हैदराबाद मिंट का जो मिंट मार्क होता है वो स्टार होता है। अब इन सिक्कों की डिमांड कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अभी अगर आपके पास ये सिक्का है तो यूएनसी कंडीशन में 4000 से 5000 रुपये दिला सकता है। लेकिन अगर कम अच्छी कंडीशन में है, उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर ऐसी कंडीशन में भी है तो इस सिक्के के आपको 1500 से 2000 रुपये मिल सकते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा रेयर सिक्का है। अब नेक्स्ट और लास्ट सिक्के की बात करें तो ये सिक्के जो होते हैं ये ओवरवेट होते हैं, मतलब इन सिक्कों का जो वज़न होता है ना वो ज़्यादा होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में डिटेल्स इसीलिए बताई थी। आपने देखा था कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये जो सिक्के हैं इनका जो नॉर्मल वज़न होता है वो 9 ग्राम होता है, लेकिन बहुत से ऐसे सिक्के देखे गए हैं जिनका वज़न 10 ग्राम 11 ग्राम मिला है लोगों को, कलेक्टर को। और अगर उसकी कीमत की बात करें तो अच्छी कंडीशन में, मतलब यूएनसी कंडीशन में, कीमत 1000 रुपये से ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी सिक्के जो ओवरवेट वाले हैं इनकी भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है मार्केट में। वो डिपेंड करता है बायर और सेलर में कि वो कितने में बेच रहा है, वो कितने में ख़रीद रहा है। तो ये थे 4 ऐसे सिक्के जो वैल्यूएबल सिक्के हैं, इन 5 रुपये वाले सिक्कों में आते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, आपका सुझाव क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।